Welcome everybody, I'm Prakash here once again. Welcome you to Versatile English. बात चल रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की यानी कि हैबिट एंड फैक्ट्स की। जब भी आप किसी हैबिट और फैक्ट की बात करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट होता है, और कोई भी आदत और तथ्य जब भी आप कहेंगे बताएंगे तो आपके सेंटेंस के लास्ट में, आपके वाक्य के लास्ट में हिंदी में इस तरह के शब्द आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ दो तरीके हुए इसको पहचानने के, जिससे आप इसको ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब आप सिंगल पर्सन यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करोगे, कोई सिंगल फैक्ट बताओगे, वहां पर वर्ब की एस और ईएस फॉर्म का यूज करोगे। और मैंने कहा था एस और ईएस फॉर्म सिर्फ जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, उसका एक रूप है, उसका एक कपड़े हैं, वो आप पहनाओगे। और जब ऐसा नहीं होगा, यानी जब कर्ता एक वचन नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा और बातें सीधे से नहीं होंगी, तो एस और एस का यूज नहीं होगा। बस इसका पूरे ग्रामर के अंदर इतना ही यूज है, और इसीलिए इसको मैंने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोला था। इतनी सी आपको हैबिट बनानी है फ्रेंड्स। साथ ही हमने बात की थी नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जब हम बातों को नकारते हैं, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो ऐसे में एक नई चीज हमारे सामने आती है जिसको हमने हेल्पिंग वर्ब बोला था। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये दो हैं, डू एंड डज। और मैंने कहा था कभी भी, यही नहीं आगे भी किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज उसके सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि कर्ता कौन है इस बात को चेक करेंगे। अगर कर्ता प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, आई वी यू दे, मैंने कहा था आई बाय डिफॉल्ट हम प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर लेते हैं, तो हम डू का यूज करेंगे। और सिंगुलर है यानी अकेला है, ही शी इट यानी एक वचन है, तो डज। तो हर बार हमारा सेंटेंस डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट से बनेगा। जैसे कितने भी सेंटेंसेस आप अपनी हैबिट्स, दूसरों की हैबिट्स और फैक्ट्स को आप प्रैक्टिस के रूप में शुरू में लीजिए। सपोज मैंने कहा ये पेन काम करती है, दिस पेन वर्क्स, पेन सिंगुलर है, मैं इसके बारे में एक फैक्ट बता रहा हूं, दिस वर्क्स। और अगर मैं कह रहा हूं ये नहीं करती है तो इट डजंट वर्क, इट डज नॉट वर्क, दिस पेन डज नॉट वर्क, इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, माय ब्रदर मेक्स फूड, माय ब्रदर डज नॉट मेक फूड, मंकी ईट्स बनाना, मंकी डज नॉट ईट बनाना, चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। हो क्या रहा है, जब आप देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट। इस तरह से आपका जो फॉर्मूला है वो ये बनता है कि कभी भी आप सब्जेक्ट कर्ता को हमेशा पहले लाते हैं, उसकी बात पहले करते हैं, फिर सहायक क्रिया आती है, फिर आप नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, फिर आपका वर्ब मुख्य क्रिया आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। मैं कभी भी इसको इस तरह से आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप इस फॉर्मूला को ऐसे रट लो, क्योंकि कई बार देखा गया स्टूडेंट्स के दिमाग में फिर वो प्लस 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 चल रहा होता है। इससे बेहतर है कि आप हैबिट बनाएं, कुछ सेंटेंसेस लें, उनकी प्रैक्टिस करें, और कोई तरीका नहीं है फ्रेंड्स। वेल, आज हम बात करेंगे इसी में आगे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि ये सिखाता है कि किसी भी सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी जब प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये भी एक मास्टर रूल है, यानी कि जो और टेंसेस के अंदर भी काम आएगा, इसलिए इसको यहीं पर समझ लें। वेल डियर, दो तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका है जब आपका सेंटेंस टाइप 1 है, जब आपका सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है। हिंदी में हर बार आपका सेंटेंस के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाएगा, और ऐसे सेंटेंसेस के आंसर्स हम यस एंड नो से दे सकते हैं। सिर्फ यस एंड नो से हमारे आंसर्स आएंगे। ऐसे सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यानी ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में एक रूल है, जिसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है, अपने हेल्पिंग वर्ब का जो स्थान है वो चेंज करना है। द प्लेस ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस इज चेंज्ड, यानी क्या शब्द देखने से आपने व्हाट नहीं लगा देना है, जबकि क्या जब शब्द शुरू में है तो आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। बस इतना सा आपने हर बार ध्यान देना है। और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ये हमें पहले से पता है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूंगा वर्षा वाले को, क्या वर्षा होती है, अभी तो मैं स्वीकार नहीं रहा हूं वर्षा होती है, ये तो नहीं कह रहा हूं, अभी तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन ये कैसा वाला क्वेश्चन है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मेरा सेंटेंस कहां से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। क्योंकि यहां वर्षा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं डज से शुरू करूंगा, बाकी का सीक्वेंस वही है, डज इट रेन, डज इट रेन। या मैंने कहा क्या बच्चा दूध पीता है, फिर से बच्चा सिंगुलर है तो शुरू में फिर से डज आ गया, डज चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। क्या वे स्कूल जाते हैं, अब ये क्या है, प्लूरल है, यानी ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो फिर से मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा डू, डू दे गो टू स्कूल। हर बार आप
आप यही करते हैं। जैसे आप किसी से पूछते हैं डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है? डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं? डज शी कम हियर, क्या वो यहाँ आती है? डू दे गो देयर, डू यू डू दिस, क्या आप ये करते हो? तो हर बार जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उसमें प्रारंभ में क्या आएगा, आप उसको शुरुआत करोगे डू से, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप स्टार्ट करोगे डज से। वेरी सिंपल, वेरी ओके। तो इसके अलावा हमारे पास टाइप 2 इंटरोगेटिव है, यानी कि जब दूसरी तरह से हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे तरह के इंटरोगेटिव कहलाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी इनका आंसर हम लंबा देंगे। इसमें सिर्फ यस और नो से काम नहीं चलेगा। ये कभी भी कम्युनिकेशन के अंदर भी जब आप चाहते हो कि सामने वाला ज्यादा बोले और उसको मौका मिले ज्यादा बोलने का, तो कहा जाता है कि टाइप टू क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए, क्योंकि अगर टाइप 1 टाइप क्वेश्चंस पूछोगे तो वो सिर्फ यस और नो में ही आंसर देगा। तो टाइप 2 के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स चाहिए, बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द चाहिए जो आपके सामने हैं। ये हैं आपका क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे या कैसी, कौन सा, कौन सी, कितने और कितना। ये किसी भी बेसिक ग्रामर बुक में आपको सारी लिस्ट मिल जाती है। फिलहाल इनका यूज टाइप 2 क्वेश्चंस यानी कि टाइप 2 इंटरोगेटिव में कैसे करना है इसकी बात करते हैं। टाइप 2 और आसान है, यहां तक आपका अगर हैबिट बन गई है, सीक्वेंस बन गया है, तो आगे और आसान है। जैसे अब इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि वर्षा क्यों होती है। सपोज मैं किसी से पूछता हूं, ये एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है या उससे मैं जानना चाह रहा हूं कि वर्षा क्यों होती है, तो ऐसे में मेरे लिए रूल है सिर्फ इतना सा कि अब सेंटेंस को हमने स्टार्ट करना है स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, यानी जो मेरा प्रश्नवाचक शब्द है उससे अब सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये जो भी है, क्योंकि ये सारे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, कितना, कौन सा, कौन सी, ये बीच में आएंगे, और हमने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के लिए इतना सा करना है कि उसी शब्द को पहले ले आना है। जैसे यहाँ क्यों शब्द पहले है तो ये क्यों शब्द को मैं पहले ले आऊंगा, बाकी सीक्वेंस वही है। व्हाई डज इट रेन, अब मैं ये इस तरह से क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसका बड़ा महत्व है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर ज्यादातर खासकर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं। इसलिए ये हैबिट बिगिनिंग में बनाना, यानी शुरुआत में वो अच्छी हैबिट बनाना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम बाद फिर ये आदत भुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बच्चे जाने अनजाने में गलती कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, वो हैबिट बन जाती है फ्रेंड्स। और किसी भी चीज में लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग, यानी कि उस गलत चीज को या कोई एक चीज को भुला के उसकी जगह दूसरी चीज को लाना ज्यादा कठिन होता है, ऐसा हमेशा देखा गया है। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही ऐसी हैबिट बनाएं कि गलतियां ना हो। तो क्या हैबिट हमने बनानी है कि हर बार टाइप 2 में प्रश्नार्थक शब्द आगे लाके बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। जैसे यहां पर अगर मैं वाई को इग्नोर करूं तो आप देखिए ये क्या बचा, डज इट रेन, ये टाइप 1 है। अभी मैंने सिर्फ टाइप 2 के लिए क्या किया, प्रश्नार्थक शब्द आगे लेके आया। बस इतना सा मुझे करना है और हर बार यही होगा। इससे पहले हमने कहा था डज मदर मेक फूड, यहां पे यानी यहां पे अर्थ बना क्या मां खाना बनाती है, ये तो टाइप 1 हो गया। इसका आंसर तो हम यस और नो में देंगे, लेकिन अगर मैं इसके आगे वाई लगा दूं तो अब ये टाइप 2 बन गया। वाई डज मदर मेक फूड, क्यों बनाती है। अब मैं वाई को हटा देता हूं, अब मैं यहां पर हाउ लगा देता हूं, तो इसका अर्थ हो जाएगा मां खाना कैसे बनाती है, हाउ डज मदर मेक फूड। व्हेन डज मदर मेक फूड, कब बनाती है, यस हाउ डज। एंड आप जो भी सब्जेक्ट यहां पे ले आओगे, व्हाई डज मेक क्यों बनाती है, व्हेन डज, वेयर डज कहां बनाती है, हर बार आपका सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। आज के लिए आपका जो प्रैक्टिस के लिए जो मैं यहां पे आपको क्लू दे रहा हूं वो इतना सा है कि आप कोई भी एक सेंटेंस लो अपने मन से, क्योंकि क्लास कितनी भी बढ़िया हो, ट्रेनर कितना भी बढ़िया हो, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है एक से एक ट्रेनर से, एक से एक क्लासेस से फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको भूख नहीं है सीखने की तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं बार बार उन चीजों पे बात करूंगा कि ये कैसे होगा, क्यों होगा। अगर आपका क्यों बड़ा है, ये क्यों करना है, तो कैसे के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आसान तरीका ये है कि कोई भी एक सेंटेंस लो। सपोज आपने एक सेंटेंस लिया, गाय हरी घास खाती है। बस हिंदी में एक सेंटेंस आपने सोचा, पहले अपने लिए कुछ टास्क जनरेट कर लीजिए, 10 15 20 सेंटेंस सोच लीजिए। खाती है, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस अपने बारे में, दूसरों के बारे में पहले लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है। जैसे यहाँ पर गाय सिंगुलर है तो इसको पहले, जैसे कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही ट्रांसलेट किया, काउ ईट्स हरी घास।
जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हरी घास है, तो ग्रीन ग्रास। तो काउ ईट्स ग्रीन ग्रास। अब आपने मनी मन सोचना है नहीं खाती है, तो आपने क्या करना है, आपको तुरंत याद आएगा अच्छा अब तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के लिए मुझे एक नई चीज करनी है, डज नॉट लगाना है। तो काउ डज नॉट ईट ग्रीन ग्रास। ध्यान रखने की बात क्या है, शुरू में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तो आपने ईट्स बोला क्योंकि ये आप फैक्ट स्वीकार कर रहे थे, ये आदत स्वीकार कर रहे थे, लेकिन अब आप मना कर रहे हो, तो डज नॉट ईट। आपको शुरू में हो सकता है ऐसा हो डज नॉट भी आए, यहाँ ईट्स भी हो जाए, ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा है ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जो ही आप बार बार इस सीक्वेंस को प्रैक्टिस करोगे 10 15 20 25 30 सेंटेंसेस, और कब आप इसमें महारत हासिल कर लोगे और कब एक बड़े पार्ट ऑफ ग्रामर में आपका आपका वर्चस्व हो जाएगा, आपकी अप्रोच बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपने मनी मन टाइप 1 इंटरोगेटिव सोचना है। टाइप 1 का मतलब आपने सोचना है यहाँ पर क्या था, तो क्या के लिए आपने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए थे। क्या गाय हरी घास खाती है, तो डज, ये सिर्फ क्या, क्योंकि बाकी तो आपको आ गया, क्या के लिए आपने डज रखा, डज काउ ईट ग्रीन ग्रास, हेल्पिंग वर्ब। फिर कैसे खाती है, बस आपने टाइप 1 टाइप 2 के लिए सिर्फ आगे से क्वेश्चन वर्ड्स रखने हैं। हाउ डज cow eat green grass, why does cow eat green grass, when does cow eat green grass। ऐसे ही आप कितने भी सेंटेंसेस लेके हर बार यही प्रैक्टिस करिए। इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, डज इट रेन, व्हाई डज इट रेन, हाउ डज इट रेन, माय मदर मेक्स फूड, माय मदर डज नॉट मेक फूड, डज मदर मेक फूड, व्हाई डज माय मदर मेक फूड, व्हाई डज माय मदर नॉट मेक फूड। इवन इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, लेकिन आज आपने ये हैबिट बनानी है। अगर आप इतना कर गए तो आप एक बड़ी गलती से बच जाओगे, जो कि बच्चे बहुत लंबे समय तक करते हैं और जो सीक्वेंस उनको बार बार कंफ्यूज करता है। तो आज यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। सब्सक्राइब करिए इसको, जो नए लोग हैं बिगिनिंग से चीज़ों को देखिए, कनेक्टेड रहिए, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आसान तरीके से आपके सामने आने वाली हैं और आप इसमें एक ज़बरदस्त अप्रोच बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।